Hello students, my name is Abhishek Shah and this is your English classroom Excel Learning where we post videos of your English chapters. So today's chapter is for my class 6 students and the name of the chapter is The Coromandel Fishers, written by Sarojini Naidu, who was once given the title of the Nightingale of India. Later the title was given to Lata Mangeshkar, our legend singer and one of my favorite singers. Okay, so ये वाला जो पोएम है, ये कोई भी पोएम आप लोग सरोजिनी नायडू का कोई भी पोएम उठा लो, गूगल कर लो, देखना कि पोएम में जो वर्ड्स वो यूज करते थे वो जस्ट ऑल द वर्ड्स आर टू स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड द वे ऑफ एक्सप्रेशन हर थॉट्स was just mesmerizing. This is the reason she was given the title of the Nightingale of India. This poem also, बहुत सारे वर्ड्स इसमें जो आप लोग आज मतलब पहली बार आप लोग सुनोगे वो सब वर्ड्स, और वैसे भी टोटल जो पोएम है, इंटायर जो पोएम है, वो एक पोएम ऐसा पोएम है जो कि एक्सप्रेस करता है, डिनोट करता है जितना सारा फिशरमैन है उन लोगों का लाइफ. एंड दिस पोएम ऑल्सो शोज द connectivity of the fishermen with our mother nature. So without wasting any more time, let's get into the chapter. Please take your book and pencil and highlighter if you have, to mark down all the keywords and all the notes that I would tell you in this particular video. One more thing, इस पोएम में जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया गया है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है. अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो. यू आर ऑलवेज वेलकम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम लोग पोएम में जाते हैं, ठीक है. सो सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. Rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. Catamarans is a kind of boat that fishermen used to use to catch fish, to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea, kings of the sea. So all the fishermen have been considered as the kings of the sea, right? So see, rise brother rise. So see, the tone of the poem is extremely motivational tone, that rise brother rise, the awakening skies pray to the morning light. The awakening skies means here awakening sky पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ पे जो है पोइट बोल रही है कि राइज ब्रदर राइज, उठो आप सब लोग. द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, लाइक दैट मीन्स द स्काई वाज स्लीपिंग एंड द स्काई वाज स्लीपिंग. राइट नाउ द स्काई इज वेकिंग अप एंड द स्काई इज praying to the morning light. That means morning light here means sun rays. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that is cried all night. और देखना सुबह जो है एक ठंडा हवा चलता है एंड इट बहुत ही सूदिंग ठंडा हवा चलता है. तो यहाँ पे जो है एक्चुअली द सेकेंड लाइन ये शो कर रहा है कि द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स of the dawn like a child that has cried all night. So यहाँ पे देखो wind asleep, ये जो पूरा लाइन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमिली है. यहाँ पे जो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो सिमिली है. और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा रात को सारा रात रोता है, ठीक है, और सुबह सुबह जब वो अपनी मम्मी के गोदी में सो जाता है. सिमिलरली द सी विंड दैट लीड्स टू द स्टॉर्म इज नाउ काम. सी विंड जो है, अभी सी विंड जो है वो शांत है, ठीक है. सी में समुंदर में जो वेव्स आता है वो स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से ही आता है, राइट. सो स्टॉर्म तो जो ग्रेट विंड है, ठीक है, जो स्टॉर्मी विंड है अभी वो शांत है. जैसे कि एक छोटा सा बच्चा सारा रात रोया हो और वो सुबह सुबह अपनी मम्मी के गोद में सो गया है. इसी तरह कि जो स्टॉर्मी जो विंड है वो अभी शांत है. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. तो चलो सारा जो नेट्स है वो हम लोग उठा लेते हैं और जितना सारा हम लोग का नाव है, जो बोट्स है, जो कैटामरन्स है, उसको हम लोग फिर से समुद्र पे बहा देते हैं. टू कैप्चर द लिपिंग वेल्थ. लिपिंग वेल्थ इज अ कीवर्ड. लिपिंग वेल्थ मीन्स फिश. वाई लिपिंग, वाई वेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वेल्थ? बिकॉज जितना सारा फिशरमैन है वो लोग, उन लोगों का
मतलब पैसा कमाने का जरिया है वो फिश, ठीक है, फिश। और सारा जो फिश है दे यूज टू लिव इन द वाटर, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड लिपिंग वेल, टू कैप्चर द लिपिंग वेल। सो व्हाई डज द पोएट वांट ऑल द फिशरमैन टू कलेक्ट नेट्स एंड सेट देयर कैटामैरन्स फ्री? बिकॉज टू capture the leaping well, that means to capture the fish of the tide, for we are the kings of the sea. So see the sense of pride, this particular words or this particular sentence is showing the sense of pride that all the fishermen are the kings of the sea. Now the second stanza, no longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. So seagull's call, this is one more important phrase, and here seagull's call depicts that the morning is near. Okay, so no longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother. Why the sea is their mother? Because the sea helps them to feed, or the sea feeds the fisherman. Okay, this is the reason here the sea has been compared, or sea has been considered as the mother of the fisherman. The cloud is our brother and the waves are our comrades. All comrades means friends. So here actually in this line the poet has actually drawn a picture of a complete family, like the fishermen. Okay, the family of the fishermen consist sea, mother, cloud, brother, and waves, their friends. Because because the sea feeds them and the clouds help them and the waves are their friends. So they are like complete family and they help each other. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the ear will hide in his breast our lives. Extremely nice lines, like she urges other not to fear, because if they could not return back by the sunset, suppose all the fishermen are at sea, okay, they are capturing leaping whale, तो अगर टाइम में वो लोग रिटर्न नहीं आ पाया तो क्या होगा? the sea god I mean who holds the storm by the ear will save them. Okay, so here sea has been compared as mother as well as with God. So actually the poet is trying to convey the message that the sea is their mother as well as the sea is God. Why? Because suppose they are at sea to capture the leaping wealth, and if they would not be able to return back by the sunset, no need to fear at all, because the sea god will protect them. Okay, he who holds the storm by the ear will hide in his breast our lives. That means the sea god will save us, the sea god will take care of us by hiding us in her breast. Now finally we have come to the last stanza, and that is, sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full O moon with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row brothers, row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. So actually the last stanza shows us the endless sea. The last stanza actually motivates the fishermen to dive into the infinity, like into the sea. Why? देखो क्या बोल रहा है कि लास्ट स्टैंजा में, स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, लाइक द कोकोनट ग्लेड इट इज वेरी स्वीट, एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, डेफिनेटली मैंगो ग्रोव का सेंट जो है वो भी बहुत मीठा है, वो भी बहुत स्वीट है, एंड स्वीटर द सैंड at the full over moon, the moon with the sound of the voices we love. And we also the scenario, the full moon, the sand is there, everything is sweet, everything is very sweet. लेकिन उससे भी ज्यादा स्वीट क्या है फिशरमैन के लिए? उससे भी ज्यादा स्वीट है द किस ऑफ द स्प्रे एंड डांस ऑफ द वाइल्ड फ्लॉम्स ग्ली. दैट मीन्स द किस ऑफ द स्ट्रीम, द किस ऑफ द स्प्रे मीन्स दैट मीन्स the kiss of the water drops.
ओके, द किस ऑफ द ड्रॉपलेट्स, वो लोग जब समुंदर में होता है, वो लोग जब लिपिंग वेल्थ यानी कि मछली पकड़ता है वो लोग, ठीक है, तो पानी का जो बूंद उन लोगों के शरीर में लगता है वो ज़्यादा मीठा है उन लोगों के लिए। वाई? बिकॉज दे आर एट द सी एंड दे आर विद देयर मदर। दिस इज द कोर thought of this particular poem. Okay, they are with their mother. This is the reason the kiss of the spray is sweeter than all other things. एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, यानी कि सारा वेव्स जो है उनमें जो फोम हो जाता है वो भी ज़्यादा मीठा है उन लोगों के लिए। Row brothers row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. That means actually in this particular line, this line symbolically refers to the infinity or a place without end. Actually the poet is motivating all the fishermen to dive into the sea. That means to dive into the infinity. So here we have come to the end of the poem. Okay, and all the literary devices I already have explained. I hope आप सब लोगों का कंसेप्ट जो है वो अभी क्लियर है, और इसके बावजूद भी जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर भी है, अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ सम नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।